Good afternoon, dear class 8 students, and you all are welcome back again in the English class. Now, dear student, in our previous classes, we have completed up to Unit 2. That means we have completed Unit 1 and Unit 2. Now, from today onwards, we are going to start our Unit 3. Before starting the chapters of Unit 3, let us have some information about Unit 3, and it is about feelings. भावना, हम लोग हिंदी में भावना कह सकते हैं, feelings. And whatever the chapters you will be reading under this unit, it will be all about feelings only. भावना से भरा हुआ हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे इस यूनिट के नीचे अंदर में. Now today let us go through the book. What is there on the book? So if you are with the book, it is very good. But if you are not with the book, then you just be careful. On the screen, we will be going through different sentences that is inside the book. Now let me go through the book now, sentence by sentence. Feelings, as I have told you, it is भावना. मन में जो भावना, दिमाग हम लोगों का भावना होना किसी के ऊपर में, that is called the feelings. Now let us see. Feelings is the sense by which a person knows whether things are hard or soft, hot or cold, etc. हम लोग feelings, हम लोग भावना जो हम लोग लेते हैं, feelings लेते हैं दिमाग में, तो उस टाइम हम लोगों को पता चलता है कि कोई भी वस्तु हार्ड है या सॉफ्ट है, हॉट है या कोल्ड है. दैट इज़ कॉल्ड द फीलिंग्स. अगर हम लोगों के पास फीलिंग्स नहीं होगा, सेंसेशन नहीं होगा, तो क्या होगा, हम लोगों को वो चीज़ मालूम नहीं पड़ता है कि गर्म है या ठंडा है, ये हार्ड है या सॉफ्ट है. ये इस किस्म का हम लोग सेंसेशन, हम लोग फीलिंग्स को कह सकते हैं. नाउ इट इज़ ऑल्सो अ सेंसेशन और एन इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड. दिमाग का ये सेंसेशन एंड एन इमोशनल स्टेट. हम लोग सेंसेशन को हम लोग बोल सकते हैं संवेदन, स्पर्शानुभूति. हम लोग किसी चीज़ को छू लेते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि वो एकदम हॉट है या कोल्ड है. इस किस्म का हम लोग जो सेंस मिलता है उसको सेंसेशन कहते हैं. इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड मतलब हैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस, एरोगेंट, वरीनेस, ये सब इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड. ये भी सब अंडर फीलिंग्स में आता है, हम लोगों के फीलिंग्स में. नाउ लेट अस मूव. फीलिंग्स कैन बी थॉट ऑफ वांटिंग समथिंग. फीलिंग्स कैन बी थॉट ऑफ वांटिंग समथिंग. किसी चीज़ को हम लोगों को चाहना रखते हैं तो वो फीलिंग्स ही हो जाता है. हम लोगों को भावना क्या है उस चीज़ के ऊपर. आई लव दैट थिंग वेरी मच, दैट इज़ माई फीलिंग्स, मेरा भावना. सो आई वॉन्ट दैट थिंग. सो इट इज़ ऑल्सो कैन बी सेड इज़ द थॉट ऑफ वांटिंग समथिंग. लाइक टू हेल्प समवन इन नीड और टू हैव अ हॉट कप ऑफ टी. और हम लोग किसी को मदद करना, वो भी एक प्रकार का फीलिंग्स है. किसी को मदद करना, कोई गरीब दुखी को पैसा देना, अनाज देना, फॉर एग्जांपल लेम पर्सन को रोड क्रॉस करना, बच्चे को हेल्प करना, ये सब भी हम लोगों के फीलिंग्स के अंदर ही आ जाता है. और हैविंग अ कप ऑफ टी. और हम लोग जब चाय पीते हैं तो कैसा अनुभव होता है हम लोगों को. ठंडे में हम लोग जब गर्म चाय पीते हैं, गर्म सूप पीते हैं, अथवा कोई भी चीज़ मीठा हो, स्वादिष्ट हो, ऐसे चीज़ हम लोग जब लेते हैं, हम लोग खाना में लेते हैं, खाते हैं, तो उसका अनुभव फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव होता है. दैट मीन्स वी से वेरी गुड, वेरी टेस्टी, इट इज़ वेरी हॉट, इट इज़ वेरी कोल्ड. दिस आर ऑल द फीलिंग्स एंड द स्टेट ऑफ माइंड. वी कैन जनरली वी कैन से दैट फीलिंग्स मीन्स इट इज़ द स्टेट ऑफ माइंड. दिमाग का एक स्टेट है. So now let us move, dear student. Complete the sentences with the right words. There are
different words given in the box. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 words are given in the box. You have to complete in the blanks given in the different sentences under the pictures. Now confused का मतलब तो आप लोगों को मालूम ही है, दिलेमा में होना, नर्वसनेस होना. एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, कहते हैं ना हम लोग, घमंडी, अपना ही चीज़ बहुत अच्छा लगना, दूसरे का चीज़ अच्छा नहीं लगना, खुद को ही बेस्ट मान लेना. वरीड चिंता, असेम्ड शर्म करना, बोर्ड अलसीपन, स्केर्ड डर मानना, बहुत घबराना, डिसअपॉइंटमेंट मन दुखाना, कहते हैं ना डिसअपॉइंटेड, मन दुखना. एम्यूज्ड का मतलब हंसना. एग्जॉस्टेड का मतलब होता है बहुत थकित होना, बहुत लंबा रास्ता चल के आया है, सो आई एम एग्जॉस्टेड. मैं सुबह से ये काम कर रहा हूँ, सो आई एम एग्जॉस्टेड. मैलिशियस का मतलब होता है दुर्भावनाशील. इल विल कहता है ना हम लोगों को, जो खराब इच्छा रखता है, दैट इज़ वेरी डेंजरस फील, बहुत हार्मफुल होता है, उसको बोलते हैं. एंग्री गुस्सा, हैप्पी खुशी. नाउ these are the different words you have to put in the blank given below under the different pictures. The pictures of the different little children are given. The children pictures are given there with the action and with the helping sentences. हम लोग इसको one word sentence भी कह सकते, सॉरी one word meaning भी कह सकते हैं. आप लोगों को कॉपी में 1 2 3 4 5 6 करके नंबर देना है, और इसको फर्स्ट में नंबर 1, व्हेन यू थिंक यू आर बेटर देन अदर पीपल यू आर डैश करके आप लोगों को ये नंबर 1 करके उसको भरना है, नंबर 2 करके, नंबर 3 करके, 1 बाय सीरियली आप लोगों को करना है. सो नाउ लेट अस सी नंबर 1. व्हेन यू थिंक यू आर बेटर देन other people you are घमंडी, that means arrogant, isn't it? ARROGANT. Number 2, when you lose your temper it means that you are, जब आप लोग टेम्पर लूज करते हैं तो उस टाइम क्या होगा? एंग्री, गुस्सा बहुत होगा. when you have nothing interesting to do you are usually, कोई भी चीज़ अच्छा करने की चीज़ नहीं मिल रहा है तो हम लोगों को बोरिंग फीलिंग होगा, बोर्ड, BORED, bored. Now let us move to number next. When you work too hard you usually feel exhausted. क्या होगा? exhausted is a word for it. हम लोग ज़्यादा काम करने के बाद हम लोगों को क्या होता है? exhausted feeling होगा. Now next let us try first. If you are thinking too much about bad thing that could happen it means you are worried, isn't it? When you feel pleased and satisfied you are happy. When you feel guilty about something you are ashamed. When you feel fear of something you are scared. When you want to hurt someone you are when you want to hurt someone you are malicious, MALICIOUS, malicious. Now next, when you can't think clearly about something you are, when you can't, confused. When something that you hoped for did not happen you get disappointed. When you find something funny you feel amused. So this all I have said, you can write it in the copy, dear student, and it must be done. Now let us move to another part. That is, we are going to read tomorrow we are going to read chapter 9. That is a very beautiful poem, that is feelings चैप्टर हम लोग कल पोएम पढ़ने जा रहा है. तो उससे आगे हम लोग ये छोटा सा ज्ञान लेंगे
पोइट के बारे में जिसने लिखा है। यहाँ पे 2 लाइन 3 लाइन दिया गया हुआ है ये पोइट के बारे में। आप लोगों को इंटरनेट में सर्च करना है, बिकॉज यू आर ग्रोन अप नाउ। आप लोगों को इंटरनेट में सर्च करना है और ऑथर के बारे में पैराग्राफ तैयार करना है। सो बी सीरियस डियर स्टूडेंट, यू हैव टू मेक द पैराग्राफ। Later on it will be asked, the question will be asked from different names of the author also. So vocabulary is also there, we will be doing this today. Now let us go about the author. Heck, C.J. Heck. It is C.J. Heck is an author, illustrator and poet. Her book Barking Spiders is the best-selling book of the poems written for the children who love to listen with their hearts. Now only 2-3 sentences are given here. You can find her date of birth and different more points on her in the internet. Just find it. I will not be giving you this information. You just try to find it, because you know how to handle the internet, how to search it. So you do it by yourself. I'll leave this work to all of you. Now vocabulary. Stuff का मतलब होता है things, सामान. Fix, to repair, to mend, बनाना किसी चीज़ को, किसी सामान को रिपेयर करना. Pick on someone, ब्रैकेट में someone दिया है. To single out someone for unfair treatment. Single out का मतलब क्या होता है? Single out someone, to single out someone for unfair treatment. किसी को हम लोग unfair treatment करते हैं तो उसको एकलोपना, ये जो हम लोग चार फ्रेंड्स है, हम लोग 3 लोग मिल गया और एक को अकेला छोड़ दिया. दैट इज़ कॉल्ड टू सिंगल आउट समवन. ये कहते हैं उसको. हम लोग 3 मिल गए, एक को छोड़ दिया, उसको हम लोग भला बुरा कहा, इल ट्रीटमेंट किया, अनफेयर ट्रीटमेंट किया, तो उसको टू सिंगल आउट समवन कहता है. स्टैंड अप फॉर समथिंग समवन, टू स्पीक और एक्ट इन सपोर्ट ऑफ, टू बी एबल टू डिफेंड. किसी को सहायता करते हुए, किसी को हेल्प करते हुए, किसी के ऊपर में बोलना अथवा वो उसके साथ में खड़ा होना. दैट इज कॉल्ड टू स्टैंड अप फॉर someone or somebody. So dear student, we will stop here today. Whatever the works I have given to all of you through the video, just try to maintain it. Later on I will need that work very strictly. So let us stop here. We will be meeting in the next classes tomorrow. Thank you for listening the video. Have a nice time. Bye bye.